उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत गांव में अयान नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। दिन में खेतों में काम और शाम को मस्जिद में नमाज। उसकी मां के इंतकाल के बाद वह बिल्कुल अकेला हो गया था। एक दिन अचानक उसके लिए रिश्ता आया। लड़की दूर के गांव की थी। जिसने भी उसे देखा बस उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रह गया। उसका नाम जोया था। गोरा चेहरा, गहरी काली आंखें और होठों पर हल्की ठंडी सी मुस्कान। ऐसी मुस्कान जो खूबसूरत तो थी लेकिन अजीब भी। निकाह बहुत सादगी से हो गया। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जोया जब दुल्हन बनकर घर आई तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। मगर शादी के पहले ही दिन से अयान को कुछ अजीब महसूस होने लगा। जोया कभी किसी के सामने खाना नहीं खाती थी। जब भी सब साथ बैठते वह कह देती, बेटा तुम भी खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। कई बार अयान ने उसे रसोई में भी नहीं देखा। रात को जब सब सो जाते उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमकती दिखाई देती। अयान इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करता रहा। शादी के 3 दिन बाद आधी रात को अचानक अयान की आंख खुली। कमरे में सन्नाटा था। उसने हाथ बढ़ाकर देखा, बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था। दरवाजा आधा खुला हुआ था और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने सोचा शायद जोया बाहर गई होगी, लेकिन काफी देर तक वह वापस नहीं आई। सुबह जब अयान ने पूछा तो जोया मुस्कुरा दी और बोली, आपने सपना देखा होगा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने अयान की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अब अयान के मन में शक बैठ चुका था। चौथी रात उसने सोने का नाटक किया। आधी रात के करीब उसने महसूस किया कि जोया धीरे से उठी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। वह दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। अयान चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ा। गांव की गलियां पार करते हुए जोया सीधा गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आधी रात का सन्नाटा, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा की सरसराहट, सब कुछ डरावना हो चुका था। जोया एक पुरानी कब्र के सामने जाकर रुक गई। अचानक उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और किसी अनजानी भाषा में कुछ बुदबुदाने लगी। हवा तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिलने लगी। अयान ने डरते हुए देखा कि जोया के पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गए थे। उसकी परछाई गायब हो चुकी थी। तभी जोया ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, बिना किसी सफेदी के। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अयान। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुम कौन हो? वह कांपते हुए बोला। जोया के होठों पर वही ठंडी मुस्कान लौट आई। मैं वही हूँ जिससे तुमने निकाह किया है, लेकिन मैं इंसान नहीं, जिन हूँ। अयान की सांसें थम सी गईं। जोया ने बताया कि उसने पहली बार उसे इसी कब्रिस्तान में देखा था, जब वह अपनी मां की कब्र पर बैठकर रो रहा था। उसकी तन्हाई ने उसे छू लिया था। उसने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैंने इंसानी रूप लिया सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए। तो हमारी शादी सब झूठ था। जोया की आंखों में पहली बार आंसू चमके। मोहब्बत झूठ नहीं थी, लेकिन मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं हमेशा इंसानों के बीच नहीं रह सकती। इतना कहकर अचानक चारों ओर धुंध मैं फैल वही गई। हूँ जिससे तुमने हवा निकाह में किया हल्की है, सी आग की लेकिन लपटें मैं चमकी। इंसान नहीं, जिन हूँ। जोया का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसकी आवाज अब दूर से आती हुई लग रही थी। अयान ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है तो मुझे छोड़ दो। इंसानों की दुनिया में जिन की जगह नहीं होती। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक तेज झोंका आया और जोया पूरी तरह गायब हो गई। कब्रिस्तान में सिर्फ सन्नाटा रह गया। अगली सुबह अयान अपने घर लौटा। कमरा खाली था। बिस्तर पर हल्की सी राख बिखरी हुई थी। जोया का कोई निशान नहीं था, जैसे वह कभी थी ही नहीं। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर आधी रात को कब्रिस्तान के पास कोई बेहद खूबसूरत लड़की
सफेद कपड़ों में दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि हर मोहब्बत इंसान की नहीं होती। कुछ मोहब्बतें जिन्न की भी होती हैं और वो मोहब्बत हमेशा अधूरी रह जाती है।